भारत का सबसे रहस्यमयी किला, भानगढ़ की डरावनी कहानी। राजस्थान के वीरान पहाड़ों के बीच बसा भानगढ़ किला आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। कहते हैं कि दिन में यहाँ पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूब जाता है। इसी रहस्य को जानने के लिए एक युवा ट्रैवल व्लॉगर आरव यहाँ पहुँचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, शाम होने से पहले वापस लौट जाना। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं। लेकिन आरव को लगा कि ये सिर्फ कहानियां हैं। वह कैमरा, टॉर्च और अपना बैग लेकर किले के अंदर चला गया। शुरू में सब कुछ सामान्य था। टूटी हुई दीवारें, पुराने मंदिर, सुनसान गलियां और हवाओं की सीटी जैसी आवाज। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। तभी आरव को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी सांसें थम गईं। वीडियो में उसके पीछे कुछ सेकंड के लिए सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति दिखाई दी थी। आरव ने खुद को समझाया कि शायद कैमरे की कोई खराबी होगी। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर एक टूटा हुआ महल दिखाई दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि वह अनजाने में उसी दिशा में चल पड़ा। अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा महल फिर से सन्नाटे में डूब गया। उसी समय उसकी पूरी चार्ज कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। अब उसके पास सिर्फ टॉर्च बची थी। उसने टॉर्च जलाई तो सामने दीवार पर धूल में लिखा था, यहाँ से चले जाओ। आरव डर गया। वह बाहर निकलने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी महल में वापस ले आता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। तभी सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं उन लोगों को रास्ता दिखाता हूँ जो यहाँ फंस जाते हैं। इतना कहते ही वह धुएं की तरह गायब हो गया। अब आरव पूरी ताकत से भागने लगा। उसे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वह जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही पास आती। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रुको। आरव चीख पड़ा। उसी पल उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी। वह उसी दिशा में दौड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा, तब तक सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। किले का मुख्य दरवाजा उसके सामने था। वह बिना पीछे देखे बाहर निकल आया। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उन्होंने पूछा, क्या देखा अंदर? आरव ने बिना कुछ बोले कैमरा निकाला। रात की सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। सिर्फ आखिरी 10 सेकंड का एक वीडियो बचा था। वीडियो में आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे वही धुंधली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे उसके होंठ हिले। आवाज आई, फिर आना। वीडियो अपने आप बंद हो गया। उस दिन के बाद आरव कभी भानगढ़ नहीं लौटा। लेकिन कहते हैं कि कुछ महीनों बाद उसके घर की दीवार पर धूल में एक शब्द लिखा मिला, याद है? आज भी भानगढ़ का नाम सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी लोक कथाओं पर आधारित है और इसकी सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य और रोमांच इसे आज भी बेहद दिलचस्प बना देते हैं।